ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो हमने पिछली दफा छठे चैप्टर तक देखा था कि क्या होता है कि इसराइल के दुश्मन, नेहेमिया के दुश्मन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जिनका नाम होता है सुनबल्त, तोबिया और जिश्म अरबी। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनको सबसे पहले पता चलता है कि यरूशलेम के अंदर दीवार बन चुकी है। ठीक है, और कोई भी दीवार के अंदर दरार बाकी नहीं रही, यानी कि कोई उसका, उसके अंदर किसी किस्म का कोई काम बाकी नहीं रहा दीवार का, यानी कि मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो गई। और क्या होता है कि ये जल जाते हैं, ये जल जाते हैं, और क्या करते हैं कि ये ना नहमीया को 4 बार खत लिखते हैं। ठीक है, नहमीया को क्या करते हैं, 4 बार खत लिखते हैं कि आ हमसे मिल। ठीक है, आ हमसे मिल। मेरे साथ निकाली है नहमीया की किताब, उसका छठा बाब और उसकी चौथी आयत से पढ़िए, इधर चौथी आयत सिर्फ। फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसे ही बात कहला भेजी, और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया। यहां पर अब देखें कि आपको एक चीज समझ में आ रही है कि इनको कितनी प्रॉब्लम थी कि ये बार बार क्या कर रहे थे, खत लिख रहे थे नहीमिया को, ताकि नहीमिया किसी तरीके से इनके पास चला जाए। और अगर नहीमिया इनके पास चला जाता तो क्या होना था भैया, छठे की 2 से पढ़ो जरा। संबलत और गेशेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा, आ हम ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। क्या करने की, हानि करने की हिचा रखते थे। वो क्या करना चाहते थे, इसे मार देना चाहते थे, या कुछ और इसके साथ गलत काम करना चाहते थे, जिसकी वजह से फिर क्या होना था कि दीवार तो कंप्लीट हो जानी थी, लेकिन नहीमिया वाज अ लीडर। नहीमिया क्या था, लीडर था उस टाइम पर। और अगर नहीमिया को कुछ हो जाता तो फिर क्या होना था, इसराइलियों की हिम्मत टूट जानी थी। बट नहीमिया जो था, वो बहुत ही जबरदस्त माइंड वाला इंसान था, प्लानर था जिसे कहते हैं। और उसने चारों मर्तबा ही क्या किया, उसने मना कर दिया था लोगों को कि भी खबरदार, यहां पर क्या हो रहा है, काम चल रहा है, और इस वजह से मैं नहीं आ सकता, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। अगर इसी तीसरे से पढ़े ना तो इसके पास ही लिखा होगा, सो मैंने उनके पास कासिदों से कहला भेजा कि मेरे बड़े काम में लगा हुआ हूं और नहीं आ सकते, यानी कि 4 खतों के इसने ऐसे ही आंसर दिए हैं। और फिर क्या होता है, सुनबलत जो होता है ना, वो क्या करता है, पांचवा 5वीं बार अपने एक नौकर को भेज देता है। ठीक है, नौकर को भेजता है, और नौकर को क्या करता है, खुली छुट्टी दे देता है। खुली छुट्टी होती है ना कि हॉलीडेज हैं भी, जाओ। लेकिन उसे खुली छुट्टी किस लिए दी थी कि भाई देख के आके नहीमिया क्या कर रहा है, और जैसे ही नहीमिया फ्री हो जाए तो क्या करना, तुम उसे लेकर मेरे पास आ जाना। क्या है? तो फिर क्या होता है कि नहीमिया फिर भी नहीं जाता, नहीमिया फिर भी नहीं जाता उनके पास। तो क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, वो उसे कत्ल करवाना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ नहीमिया को मार देने का इरादा था, सिर्फ और सिर्फ नहीमिया को मार देने का इरादा था। अगर इसी चीज को आप पढ़ेंगे तो 10वें चैप्टर में भी आपको इसी चीज का आपको पता चलेगा कि भाई वो क्या करना चाहते थे, वो मरवाना चाहते थे। और जिसके लिए उन्होंने क्या किया था, 2 आदमियों को, नबूवत करने वालों को क्या किया था, नबूवत करने वालों को इन्होंने हायर किया था। ठीक है, इसका नाम है समैया बिन दलिया बिन मह इतबल, ये नाम था इसका। एक ये था और एक औरत थी इनमें से, ये भी मैंने आपको पिछली दफा बता दिया था, नौदिया नबिया, ये नबिया थी। ठीक है, लेकिन सुनबलत और तोबिया और जश्म अरबी ने क्या किया था, इन्हें पैसा लगा दिया था।
ठीक है, इन्हें क्या किया था, पैसा लगा दिया था, जिसकी वजह से ये दोनों नबी जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने पैसा लेकर नहीमिया को क्या किया, डराने की कोशिश की। ठीक है, अगर आप 10वीं से आयत से पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो नीचे आपको सारा इसमें पता चल जाएगा। और नहीमिया को इस बात का पता चल जाता है, नहीमिया को पता ये चल जाता है कि भाई इनका प्लान क्या है। ये प्लान इनका ऐसा है कि ये लोग मुझे डराना चाहते हैं ताकि मैं क्या करूं, घर में छुप जाऊं जाकर, या खुदा की हैकल में जाकर छुप जाऊं और दरवाजों को मैं बंद कर लूं। ठीक है, तो लोग फिर क्या होंगे, डर जाएंगे। और एक्चुअल में तोबिया और हशम अरबी और सुंबलत का यही काम होता है कि लोगों के अंदर डर पैदा करना होता है ना, मेन चीज यही होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि छठे चैप्टर के अंदर आपको ये चीज पता चल रही है कि लोगों को पता चल जाता है कि खुदा इसराइलियों के साथ है। ठीक है, यानी ये जो दुश्मन थे ना, इनको ये तो पता चल गया कि खुदा इसराइलियों के साथ है, लेकिन शहर जो था वो अंदर से अभी तबाह था, खत्म था, शहर बिल्कुल से डेड था बिल्कुल। लेकिन जो दीवार थी वो प्रोटेक्ट कर रही थी इनको। दीवार जो थी वो क्या कर रही थी, बहुत जबरदस्त किस्म से इन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। और सुनबलत और तोबिया और हशम अरबी जो थे, इनको यही सबसे ज्यादा मसला था कि भाई ये क्यों ऐसा होगा। क्या है? और आगे मैं आपको एक थोड़ी सी डिटेल बताने वाला हूं। नहिमिया की किताब उसका छठा बाप और उसकी 18वीं आयत के अंदर आपको एक ना इंसान का नाम मिलेगा, उसका नाम होगा मसलाम बिन बरकिया। ठीक है, ये इसने क्या किया था, इसकी बेटी की शादी किसके साथ हुई थी, तोबिया के बेटे के साथ हुई थी इसकी इसकी बेटी की शादी। ठीक है, एक मिनट में आपको बता देता हूँ कहां से पढ़ना है आपने। हाँ जी, ये इधर से पढ़िए आप, छठे चैप्टर की 17वीं वर्ष से पढ़िए भैया। उन दिनों में भी यहूदी रईसों और तोबिया के बीच चिट्ठी बहुत आया जाया करती थी, क्योंकि हम्म, वह आरह के पुत्र शकम्याह का दामाद था, और उसके पुत्र यहोहानान ने बेरेक्याह के पुत्र मशुल्लाम की बेटी से विवाह कर लिया था। इस कारण बहुत से यहूदी उसका पक्ष करने की शपथ खाए हुए थे। अच्छा, ये मसलाम बिन बरकिया जो था ना, इसकी बहुत अहमियत थी उस टाइम पर। क्योंकि इसकी अहमियत ये थी कि जब खुदा के घर की दीवार यानी यरूशलेम की जब दीवार बन रही होती है ना, तो ये वहां पर मेमार था, दीवार बनाने वालों का लीडर था ये लिख लीजिए। तोबिया ने बरकिया की जो बेटी थी उसे अपनी बहू बना लिया था। और तोबिया जो था ये बहुत अमीर इंसान था, और इसका जो असल असल और रसूख था ना, यानी कि इसकी जो क्या कहते हैं, उठना बैठना और इसका दबाव जो था, वो इसराइल के अमीरों पर बहुत ज्यादा था। और ये इसका सिर्फ और सिर्फ यही एक प्लान था कि किसी ना किसी तरीके से खुदा के घर की जो दीवार है वो ना बन सके। मैंने आपको पहले 3 नाम बताए अभी तक, सुनबलत, तोबिया और जश्म अरबी। ये अरब का था नहीं, जश्म अरबी जो था। तो इनका मेन मसला ये था कि भाई खुदा के घर की दीवार नहीं बननी चाहिए किसी भी तरीके से। तोबिया का यही था। तो मैंने आपको इसकी डिटेल भी थोड़ी सी बता दी है। तो आगे अगर आप इसे देखना ही चाहें तो तीसरे बाप की चौथी वर्ष में देख सकते हैं। नहीमिया 3 बाप उसकी चौथी वर्ष में भी देख सकते हैं। इनसे आगे मशुल्लाम ने, जो हम्म, मसेजबेल का पोता और बरक्याह का पुत्र था, मरम्मत की। इससे ठीक है, आगे बाना के बस बस पुत्र शादोक। बस बस भैया। ठीक है, ये आपको नाम ही मैंने सिर्फ दिखाना था कि नाम, इस बंदे का नाम कहाँ कहाँ यूज हुआ है। ठीक है, और एक और जगह पर इसका नाम यूज हुआ है। तो ये क्या होता है, इसने ना बड़ी कोशिश की कि भी किसी तरीके से ना
हम क्या करें, खुदा के घर को ना बनाए, खुदा के घर की दीवार जो है वो कभी भी मुकम्मल ना हो पाए। ठीक है, तो लेकिन फिर भी जो खुदा के घर था वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अभी एक और वर्स है, इसी से रिलेटेड है कि मसलाम बिन बरकिया जो था ना, यानी बरकिया का जो बेटा मसलाम था, ठीक है, उसके बारे में ये बात हो रही है कि ये क्या था, मेमार था, यानी कि दीवार बनाने वाला था। और दीवार बनाने, यहां पर इसने क्या किया कि भाई अब इसकी बेटी के साथ शादी होगी मसलाम बिन बरकिया की, और बेटी भी कहां पर दी है, जो दुश्मन है, ठीक है जी, जो इसराइल के दुश्मन थे। तो फिर क्या होता है कि अब सीधी सी बात है कि अब इसकी बेटी को भी तंग करते होंगे वो उधर से, कि किसी तरीके से अपने बाप को क्या, क्योंकि बनाने वाला ये लीडर ये था वहां पर उस टाइम। अगर आप देखें, लीडर एक्चुअल में जो था वो, ये तो गवर्नर था ना, नहीमिया, लेकिन आगे काम करने के लिए भी तो छोटे छोटे लीडर होते हैं ना सभी मामलात में, तो ये दीवार बनाने में लीडर था, यानी बना रहा था, ये अपने हाथों से दीवार बना रहा था वहां पर। तो इसने क्या किया, इसे भी बड़ा किया। और तोबिया क्या करता था, लोगों के अंदर बड़ा इसका उठना बैठना था और दबाव बनाकर रखा था इसने लोगों के ऊपर, खास तौर पर जो अमीर थे ना। और अमीरों पर दबाव कैसे बन सकता है, जब आप अमीरों से ज्यादा अमीर होंगे तभी अमीरों पर दबाव बन सकता है। तो इससे ये भी एक चीज पता चलती है कि तोबिया जो था वो बहुत अमीर था उस टाइम पर। और 15वीं छठे बाब की 15वीं आयत के अंदर अलूल का महीना लिखा है, 15वीं आयत के अंदर उसके आगे लिख लिए 6 मंथ है, ये छठा महीना होता है ज्यूश कैलेंडर के अंदर। ठीक है जी, अलूल का महीना जो होता है ये छठा महीना होता है, ये लिख लीजिए। अच्छा, 7वें चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ इतना पता चलता है कि लोग जो है वो एग्जाइल यानी असीरी से वापस आ जाते हैं, गुलामी से वापस आ जाते हैं। और क्या होता है कि लोग वापस आने के बाद भी फिर क्या होता है प्रॉब्लम, शहर तो बहुत बड़ा होता है लेकिन लोग उसके अंदर बहुत कम थे, और लोगों के लिए घर भी अंदर अभी तक नहीं बने थे। थोड़े लोग थे लेकिन घर भी मुकम्मल नहीं बने थे। वही छठा चैप्टर जो मैंने आपको पहले बताया कि शहर अंदर से तबाह था बिल्कुल। और वही आगे 7वां चैप्टर आपको क्या बता देगा कि भाई दीवार तो बन चुकी थी लेकिन जो थे घर नहीं थे लोगों के, कुछ थे लेकिन वो जो घर थे वो मुकम्मल तौर पर अभी वो नहीं थे, यानी कि जिनके अंदर रहा जा सके। और जिनके पास घर थे उनके अंदर कितने लोग ज्यादा से ज्यादा रह सकते थे, छोटे छोटे घर होते थे पुराने टाइम के अंदर। और आगे 7वें चैप्टर की वर्स नंबर 25 के अंदर आपको, या 26 के सॉरी 66 के अंदर आपको पता चलेगा कि कितने लोग जो थे वो वापस आए थे। 42,360 लोग जो थे वो वापस आए थे। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमें क्या पता चलता है कि अजरा की दोबारा से एंट्री होती है। मैंने आपको पहले अजरा की जब किताब पढ़ाई थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अजरा जो था वो महकमा सेक्रेटरी था। सेक्रेटरी का काम होता है ना, जहां पर अब जहां पर प्राइम मिनिस्टर बैठता है ना हमारा, ठीक है, इंडिया का चाहे हो, ठीक है, और चाहे पाकिस्तान का हो, वो कहां पर बैठेंगे, सेक्रेटरीएट में बैठेंगे जहां से गवर्नमेंट के काम होते हैं सारे। तो ये इसकी ड्यूटी वहां पर ही थी अजरा की, गवर्नमेंट काम में थे। और फिर क्या होता था कि अजरा को अजरा को बादशाह क्या करता था, भेजा करता था दौरे पर बार बार, इसकी ड्यूटी थी ये। और जब भी ये इसराइल आया करता था ना तो खुदा का काम जरूर किया करता था। तो अभी भी क्या होता है कि बादशाह इसे दौरे पर भेजता है, बादशाह इसे क्या करता है, किसी वजह से भेजता है यहां पर। तो यहां पर ये आता है, अपना काम भी करता है और एक्स्ट्रा टाइम क्या करता है, ये परमेश्वर का काम करता है। और परमेश्वर का काम कैसे करता है, 7वें महीने देखें जी, 7वां महीना जो होता है ये तिशरी का महीना होता है ज्यूश कैलेंडर के मुताबिक। ठीक है जी, सॉरी, ये दूसरे कैलेंडर के मुताबिक अभी बता रहा है।
तो मैं चला गया तिशरी के महीने में, ठीक है। और तिशरी का महीना जो होता है, इसके अंदर जो है ना वो ईद आती है सकूत की, यानी 7वें महीने में कौन सी ईद आती है? ईद आती है झोंपड़ियों के पर्व की ईद आती है, झोंपड़ियों की ईद आती है, यानी कि झोंपड़ियों का त्योहार आता है अगर हिंदी में कहेंगे तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये उसी महीने में यहाँ पर होता है। तो अजरा क्या करता है, लोगों को द कवेनेंट ऑफ मोजेस, द लॉ ऑफ मोजेस पढ़कर सुनाता है, यानी जो मूसा की तरफ से लॉ दिया गया था, शरीयत दी गई थी, वो पढ़ के सुनाता है लोगों को 7वें महीने में। और क्या होता है वहां पर, मर्द और औरत जो जितने भी होते हैं, ठीक है, जितने भी होते हैं, वो सुनकर समझते हैं उन चीजों को कि क्या खुदा का कलाम, अजरा जो है वो क्या बताना चाहता है, खुदा का बंदा क्या बताना चाहता है, या खुदा का कलाम क्या बताना चाहता है। और यहाँ पर अगर आप देखें 8वें चैप्टर की 3री वर्ष के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग जो थे वो पानी फाटक के सामने क्या करते थे, मैदान में सुबह से दोपहर तक मर्द और औरत सबों के आगे, जो यानी कि जो समझ सकते थे, जो चीजों को समझ सकते थे, सुबह से शाम तक क्या करते थे, दोपहर तक या शाम तक क्या किया करते थे, सुना करते थे, सिर्फ और सिर्फ अजरा को सुना करते थे। और अजरा क्या करता था, मूसा की 5 किताबों को उन्हें पढ़कर सुनाया करता था। और 5वें चैप्टर में सॉरी 8वें चैप्टर की 5वीं वर्ष के अगर आप सॉरी छठी वर्ष में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और सब लोग क्या करते हैं, हाथ उठाकर क्या करते हैं, आमीन 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 कहते हैं, और औंधे मुंह होकर जमीन तक झुककर खुदावंद को सजदा करते हैं। यहाँ पर तो सकूत की ईद आगे आ जाती है। सकूत की ईद पर जाने से पहले पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर देख लेंगे। अच्छा, ये देखिए अब 8वें चैप्टर की 9वीं वर्ष पढ़े जरा, ये चीज थोड़ी आपके लिए जरूरी है बताना आपको। तब नहमिया जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यो लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। अच्छा जी, अब ये देखें, यहां पर आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि कोई त्योहार का दिन है ये। यहां पर कौन कौन मौजूद है? नहमिया जो हाकम के तौर पर मौजूद था, अजरा जो है वो काहिन के लिबास के अंदर मौजूद है आपके पास, और फकीया ने और लावियों ने और जो लोग सिखा रहे थे, सब लोग जो थे वो वहां से क्या कर रहे थे, वहां पर उन्हें खामोश करवा रहे थे लोगों को, क्योंकि लोग जो थे वो परमेश्वर की वाणी को सुनकर क्या करने शुरू हो गए, परमेश्वर के वचन को सुनकर क्या होने लगे, रोने लगे। लेकिन ये रोने का दिन ही नहीं था, क्योंकि ये जो दिन था ये खुशी का दिन था। ये वो वाली ईद है, ये मैंने लास्ट टाइम पर भी आपको बताया कि झोंपड़ियों के पर्व पर ही अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जीसस क्राइस्ट की जो बर्थडे होती है इससे रिलेटेड है बिल्कुल। इसी ईद पर क्या होती है, जीसस क्राइस्ट की ओरिजिनल बर्थडे होती है। 25 दिसंबर जो है ये तो कलीसिया ने मिलकर रखा है ना दिन, लेकिन अकॉर्डिंग टू ज्यूश कैलेंडर के मुताबिक जो है वो इन डेटों के अंदर अंदर आती है। तो झोंपड़ियों के पर्व के अंदर जो होती है ना, ये होती है यीशु मसीह का जो डे होता है, बर्थडे जिसे कहते हैं। तो लेकिन इस दिन के अंदर रोने का कोई नहीं, कोई उदास नहीं होगा, ठीक है जी।
कोई भी किसी किस्म का मातम नहीं हो सकता था इस दिन के अंदर, क्योंकि ये दिन ही खुशी का है। और दुनिया के जितने भी ओहदेदार है ना, ये थोड़ी सी टॉपिक से हटकर बात कर रहा हूं, जितने भी बड़े बड़े ओहदेदार हैं जो मसीह के खिलाफ हैं, एंटी क्राइस्ट हैं, जो वो क्या करने की कोशिश करते हैं कि इस ईद के अंदर जो है वो लोग सबसे ज्यादा मायूस हों और सबसे ज्यादा रोएं वो। ठीक है, 9/11 आप देखें, ठीक है, मुंबई अटैक आप देख लें, ये इन्हीं डेज के अंदर आ जाते हैं, सारा 9वें महीने में आ जाते हैं। तो आपके सामने ये चीज है। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि भी रोना नहीं है, और क्या करना है, मीठा मीठे पकवान बनाने हैं, और क्या करना है, चिकने वाला गोश्त खाना है। चिकने वाला गोश्त कब बनता है? जब त्योहार होता है, ठीक है, जब कोई बड़ा दिन होता है या किसी की शादी ब्याह होती है, तब चिकने वाला गोश्त बनता है। ठीक है, और क्या होता है कि फिर परमेश्वर कहता है तुमने रोना नहीं है, और लावी क्या करते हैं, लावियों की ड्यूटी लगती है वहां पर कि भाई तुमने खामोश करवाना है अभी ने। तो ये थोड़ा सा। और अच्छा, झोंपड़ियों के पर्व को क्या कहती है यहूदी लैंग्वेज के अंदर? सकूत कहती है। और ये सीधी सीधी रिलेटेड जो है वो जीसस क्राइस्ट से ही है। टैबरनेकल की ईद जिसे कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, टैबरनेकल, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल कहा जाता है। और इसका स्पेलिंग मैं आपके लिए बोल देता हूँ, SUKKOT, सकूट। सातवें महीने की ईद, ठीक है जी, 7वें महीने को आती जूश कैलेंडर के मुताबिक। और अब मजे की बात है, आगे देखिए, 15 पढ़िए जरा, इसी की 15 पढ़िए। और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए, पहाड़ पर जाकर जैतून, तैल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ, जैसे कि लिखा है। अतः सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए और अपने अपने घर की छत पर और अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जलफाटक के चौक में और एफ्राइम के फाटक के चौक में झोपड़ियां बना ली। अच्छा, बस, थैंक यू भैया, बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर देखिए परमेश्वर 15वीं वर्ष के अंदर क्या कहता है। परमेश्वर कहता है कि भाई जैतून की डालियां और जंगली जैतून की डालियों का जिक्र है। मैं पूरा नहीं जा रहा अभी, ठीक है। जैतून की डालियां, ताजा जैतून, नया जैतून, और जंगली जैतून जो होता है ना, ये थोड़ा खतरनाक होता है। ये थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा ही खतरनाक होता है, जंगली जैतून जो होता है। तो परमेश्वर ने क्या किया था कि जैतून की डालियों और जंगली जैतून दोनों अलग अलग हैं। परमेश्वर ये भी तो कह सकता था जैतून की डालियां ले आना और बस ही लगा दे, नहीं। जैतून और जंगली जैतून, मेहंदी की डालियां, खजूर की शाखें। खैर, इसका क्या मतलब है? खजूर जो है ये अरब देशों को बताती है, ठीक है। और जंगली जैतून जो है ये अन्य अन्य जातियों को बताती है, बहुत सारी जो जितनी भी जाति हैं उन्हें बताती है जंगली जैतून। और जैतून जो है ना, खालिस्तान जैतून जो ऊपर लिखा है, ये यरूशलेम यानी यहूदी इसराइलियों को बताता है ये चीज। तो एक वर्ष है बाइबल के अंदर, वो मुझे नहीं मिली, नहीं तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता। उसके अंदर खुदावंद का कलाम बताता है कि भी जैतून, जंगली जैतून को क्या करना है, जैतून के साथ ग्राफ्टिंग करनी है, उसकी उसकी ग्राफ्टिंग करनी है, ठीक है। फिर क्या होना है, फिर क्या होगा कि जो ताजा जैतून जो जल रहा होता है ना, जो खत्म हो रहा होता है, वो दोबारा से जड़ पकड़ लेता है, यानी वो दोबारा से जिंदगी के अंदर आ जाता है वो जैतून। तो ये परमेश्वर ने एक्चुअल में जातियों के बारे में बताया यहाँ पर। और ऊपर देखें यीशु मसीह की तरफ इशारा है और नीचे जातियों का जिक्र है। इस वजह से कहती हैं कि ये जो बाइबल है ये चिन्हों की किताब है। इसके अंदर जो है वो चिन्ह पाए जाते हैं। जकरिया 14 बाब 16 से 19 आयत। अब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने
और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे और पृथ्वी हम्म, के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे उनके यहाँ वर्षा ना होगी। ये है अहमियत। इतनी अहमियत है जीसस क्राइस्ट की। वर्षा नहीं होगी इसका मतलब है काल पड़ जाएगा वहां पर। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जीसस क्राइस्ट इधर क्या है, वो जिंदगी का चश्मा है, फाउंटेन है वो जिंदगी का। और जो लोग इस पर्व की ईद को नहीं मनाएंगे उनके मुल्क के अंदर कभी भी बारिश नहीं होगी, वर्षा ही नहीं होगी। दोबारा पढ़ दीजिए, बड़ी जबरदस्त लगी है भैया। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे उनके यहाँ वर्षा न होगी। अच्छा, एक मिनट यहां पर देखो। सेनाओं के यहोवा को, सेनाओं का यहोवा कौन है अब? समझ जाइए अब। यानी कि दंडवत सेनाओं के यहोवा को करना है। सीधा सीधा इशारा किसकी तरफ है? अब यीशु की तरफ हो रहा है। और नीचे लिखा है कि ईद ख़याम को, यानी जो खैमों के अंदर ईद मनाई जाती है उसको मनाने को नहीं आएंगे। और दुनिया के उन कौमों पर जो बादशाह रब अल्फवाज, यानी जो सेनाओं का रब है, के हजूर सजदा करने को यरूशलेम में ना आएंगे, मी ना बरसेगा, यानी बारिश ना होगी। जबरदस्त माइंड ब्लोइंग किस्म की वर्ष है। और उसके बाद जो है वो 18वीं वर्ष देखते हैं। इसके बाद 18वीं हिंदी में पढ़ दीजिए जरा। यदि मिस्र का कुल वहां न आए तो क्या उन पर वह मरी न पड़ेगी, जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। यह मिस्र का और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। ठीक है जी। झोंपड़ियों के पर्व की इतनी अहमियत है, जैसा परमेश्वर बता रहा है अपने कलाम के मुताबिक, परमेश्वर मारेगा उन्हें अगर कौमें परमेश्वर के इस दिन को मनाने के लिए नहीं जाएंगी। फिर क्या होगा? विल बी प्रॉब्लम फॉर देम। उनके लिए मसला हो जाएगा फिर। क्या जी? इसराइलियों से कह कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। ठीक है, 7 दिन तक ये ईद का जिक्र है, 7 डेज। 7 दिन तक क्या मनाना है? परमेश्वर के लिए इस त्योहार को मनाना होगा। और ये 7 दिन जो है ये बहुत मुकद्दस किस्म के ठहराए जाते थे। ये आप सारा पढ़ेंगे, आपको इस त्योहार के बारे में पता चल जाएगा। ईद क़याम के बारे में, झोंपड़ियों के पर्व के बारे में आपको पता चल जाएगा। अच्छा, नहीमिया की किताब पर वापस आते हैं। नहीमिया की किताब जो है ऊपर जीसस क्राइस्ट के बारे में हमें बता रही है, झोंपड़ियों के पर्व के बारे में हमें बता रही है, और नीचे जो है वो अन्य जातियों के बारे में हमें बता रही है कि ये जातियां जो है वो इस तरह करके आएंगी खुदा के घर में। अब नवे चैप्टर पर आ जाए जरा। नवे चैप्टर के मुताबिक थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा 8वें चैप्टर के बारे में बता के फिर मैं नवे पर आ जाता हूँ। 5 किताबों के बारे में जो मूसा ने लिखी थी ना, उसके बारे में अजरा क्या करता है, लोगों को बताता है। और लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा दिन इसको सुनते रहते हैं और आमीन आमीन के नारे लगाते हैं। अजरा ने इन्हें कौन सी सुनाई थी? पेंटाटॉक इसे कहते हैं, या पेंटाटॉक। इनको समझाया, जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसने मुकद्दस दिनों को मुकर्रर किया कि ये मुकद्दस दिन है और इन इन दिनों के अंदर ऐसे ऐसे काम होने हैं दोबारा से। इसने इसराइल के खानदानों के साथ ईद मनाई थी वहां पर। अजरा ने, अजरा वहां ही था। ईद क़याम इसने वहां पर ही बनाई थी। नवे चैप्टर में आपको एक खूबसूरत दीवार जो प्रेयर है वो मिलेगी। लावियों की खूबसूरत जबरदस्त किस्म की प्रेयर मिलेगी आपको यहाँ पर।
9वें चैप्टर के अंदर। ये आप खुद ही पढ़िएगा। मैं चले आपको ना कुछ हाइलाइट्स इसमें दिखा देता हूँ जो मैंने हाईलाइट की थी चीजें। 9वें चैप्टर की अगर आप वर्ष नंबर भैया 6 पढ़िए जरा। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गढ़ और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। इसमें एक चीज हमें मिली है, तू ही अकेला यहोवा है। यहोवा तू ही अकेला है, ठीक है। और उसके बाद नीचे पढ़िए, 7 से पढ़िए जरा। हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और हम्म, उसका नाम अब्राहम रखा। ठीक है। यानी कि तू वही खुदा है जो इब्राहिम को कहां से ले आया था, मिसोपोटामिया से ले आया था। मिसोपोटामिया को कसदी कहा जाता है, कसदियों का मुल्क कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि तू वही खुदा है कि तू हमें कहां से ले आया, मेसोपोटामिया में से इब्राहिम को ले आया। तूने उसका नाम जो था वो चेंज कर दिया, तूने उसका नाम अब रहाम रखा। इब्राहिम से अब्राहम रखा, फिर नाम जिंदों का बाप जिसे कहा जाता है। 10वें चैप्टर के अंदर आपको क्या मिलता है? 10वें चैप्टर के अंदर आपको उन लोगों के नाम मिलेंगे जिन्होंने साइन किए थे मोहदे पर, एक मुआहिदा किया था इन्होंने, ठीक है। और उस पर फिर क्या हुए थे, साइन हुए थे कि हम ये वाले काम जो थे वो ये वाले काम हम करेंगे और ये वाले काम हम कभी भी नहीं करेंगे। 11वें चैप्टर पर आ जाओ। 11वें चैप्टर में आपको मिलेगा कैनेसिस ऑफ इसराइल, इसराइल में रहने वालों के नाम, डेडिकेशन ऑफ द वॉल, या जी वॉल के बारे में आपको बताया जाएगा इसमें। और इसके अंदर और बहुत कुछ आपको बताया जाएगा, कुर्बानियों के बारे में बताया जाएगा। बाइबल बताती है कि वो बड़े बड़े जोर से पुकारा करते थे, यानी कि इसराइली जो थे वो बड़े बड़े जोर से पुकारा करते थे परमेश्वर को। यहाँ तक कि दूसरे जो शहर के लोग थे उन तक आवाज जो थी वो चली जाती थी। उसके पीछे एक वजह थी, मैंने आपको पहले बता दी है, बहुत पहले मैंने आपको एक वजह बता दी थी। क्योंकि उस टाइम पर, चले मैं दोबारा से बता देता हूँ, उस टाइम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी जैसे आज के टाइम पर है ना। तो क्या होता था कि आवाज गूंजती थी और दूसरे शहरों तक इजीली चली जाती थी, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जितनी इसराइल के अंदर कंस्ट्रक्शन अभी कर दी गई है ना, अब तो शायद एक एक मोहल्ले से आगे ना जाए आवाज। लेकिन उस टाइम पर बिल्डिंग नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था वहां पर। तो इस वजह से क्या होता था कि वो जब जोर से परमेश्वर को आमीन होशना के नारे जब लगाते तो वो एक शहर से दूसरे शहर इजिली उनकी आवाज जो थी वो सुनी जा सकती, और लोग आसानी से पहचान लेते थे कि ये जो है इसराइली क्या कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। अच्छा, इसी चैप्टर के अंदर 11वें चैप्टर के अंदर ही आपको मिलेगा कि लावी जो है हैकल में जाकर मूसा की शरीयत को रखा करते थे, ठीक है। यानी कि पढ़ने के लिए बाहर निकाली जाती थी और वापस जो कीप की जाती थी वो वापस लावियों का काम था। और गाने बजाने वालों का भी आपको इसी में जिक्र मिलेगा। दाऊद की रूह और सुलेमान की रूह का भी आपको इसी में ही कॉन्सेप्ट मिलेगा। नेहिमिया का भी जिक्र आपको इसमें मिलेगा। नेहिमिया क्या करता है, लोगों की हेल्प करता है क्या रखने में, कि आपने क्या करना है, थामे रखना है, परमेश्वर के वचनों को थामे रखना है। कवनेंट ऑफ द गॉड यू मस्ट हैव टू कीप, कि आपने परमेश्वर के कवनेंट को क्या करना है, थामे रखना है। थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन थोड़ा सा यानी कि मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि भी थामे रखो, ठीक है। तो ये चीजें जो थी वहां पर मिल रही थी। तो अभी 13वें चैप्टर पर आ गए। 12वां और 11वां मैंने इकट्ठे ही कर दिया एक्सप्लेन। अभी 13वां जो चैप्टर है ये थोड़ा सा ना, मैं बताता हूँ आपको, इसमें थोड़ा सा बताने वाला ये 13वां जो चैप्टर है।
अच्छा, ये गाने वालों के बारे में मैं आपको बता दूं, 12वें चैप्टर की 28वीं वर्ष में आपको इनका जिक्र मिल जाएगा गाने वालों का। और क्या होता है, गाने वाले यहां से क्या होता है, दौड़ जाते हैं। अभी मैंने आपको एक और चीज के बारे में बताना था। यहां पर क्या होता है, गाने बजाने वाले क्या करते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, गाने बजाने वाले क्या करते हैं, वो वापस अपनी जगहों पर चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि नहीमिया क्या करता है, नहीमिया नहीमिया क्या करता है कि बादशाह के पास वापस चला जाता है, क्योंकि नहीमिया बादशाह से टाइम लेकर आया होता है। अगर आप पहले चैप्टर की तरफ गौर करें, नहीमिया के पहले चैप्टर की तरफ, जब बादशाह पूछता है कि भी तू तो बीमार भी नहीं है, जब बादशाह को प्याला दे रहा होता है पीने के लिए, मैं पिलाने के लिए बादशाह को दे रहा होता है, तो बादशाह कहते हैं तुझे तो बुखार भी नहीं हुआ। तो फिर वहां पर नहीमिया कहता है कि मेरे बाप दादा का शहर जो है वो उजाड़ पड़ा होगा, जहां पर उनकी हड्डियां दफन है। तो बादशाह कहते हैं ठीक है, तू तमीर कर और टाइम बता, तू कब तक वापस आ सकता है। तो ये टाइम लेकर आया होता है, कुछ टाइम लेकर आया होता है। और जो दीवार होती है वो मैंने आपको पहले बता दिया था, 52 डेज के अंदर जो है वो तमीर हो जाती है। और फिर क्या होता है, 52 डेज के बाद ये क्या करता है, नहीमिया वापस बादशाह के पास चला जाता है। और फिर क्या होता है, ये वापस आता है, नेक्स्ट ईयर ये वापस आता है, फिर ये दोबारा गवर्नर बनकर वापस आता है। दोबारा क्या होता है, गवर्नर बनकर ही वापस आता है दोबारा से। ठीक है, फिर जब दोबारा ये गवर्नर बनकर आता है ना, तो फिर ये क्या देखता है, यरूशलेम के हालात ही बदले होते हैं। यरूशलेम में क्या होता है, मसले पर मसले खड़े हुए होते हैं। लोग क्या कर रहे होते हैं, करप्शन कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा बिगाड़ पैदा हो गया होता है यरूशलेम के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ा बिगाड़ दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए 13वां चैप्टर निकालिए और उसकी वर्ष नंबर 7 से और पढ़िए। मैं यरूशलेम को आया, तब मैंने जान लिया कि एल्यासीब ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर कैसी बुराई की है। ठीक है, ये देखो यहां पर क्या है कि यहां पर तोबिया के लिए इसने क्या किया था, एक कोठरी बना के रखी थी। कहां पर, हैकल के आंगन के अंदर। चैप्टर नंबर 6 निकालिए अब जरा, उसकी वर्ष नंबर फर्स्ट पढ़िए, जरा पढ़ देता हूं। अब देखो यहां पर लिखा है, जब सुनबलत और तोबिया और जश्म अरबी, तोबिया वही शख्स है जो नहीं चाहता था कि दीवार बने, और उसी के लिए कोठरी हैकल के अंदर बनाई गई है, हैकल के सेहन के अंदर बनाई गई है। ये क्या मामला चल रहा है यहां पर, यहां पर बहुत बड़ी करप्शन चल रही है। जो इंसान खुदा के घर नहीं बनाना चाहता था, खुदा के घर की दीवारों को नहीं कायम करना चाहता था, यरूशलेम की दीवारों को नहीं बनाना चाहता था, उसी की कोठरी जो है एलियासब ने क्या किया था, खुदा के घर के सेहन के अंदर बनाई थी उसकी कोठरी। एलियासब ने क्या किया था, उसकी कोठरी खुदा के घर के सेहन के अंदर बनाई हुई थी। ठीक है, और एलियासब कौन था, एलियासिब की तरफ देखो जरा, एलियासिब काहिन था। 13वें बाब की 28वीं वर्ष देखिए जरा। एल्यासीब महाराजा के पुत्र योयादा का एक पुत्र होरोनी संबलत का दामाद था। जहां पर हमारा पॉइंट क्लियर हो जाए वहां पर छोड़ दो। ठीक है, अब यहां पर देखो, और एलियासिब सरदार काहिन, एलियासिब कौन था, सरदार काहिन था, यानी जितने भी काहिन थे ये उनका सरदार था। और सरदार काहिन ने क्या किया है, सरदार काहिन ने ये इजाजत दे दी है कि तोबिया की कोठरी जो है वो सेहन के अंदर बनेगी। और दूसरी बात देखें जरा, एलियासिब के बेटे ने क्या किया था, एलियासिब के बेटे ने क्या किया था, सुनबलत की बेटी के साथ शादी की थी। एलियासिब के एक बेटे ने क्या की थी,
सुनबलत के बेटी के साथ शादी की थी, और ये क्या था, सुनबलत का दामाद था। ये सुनबलत का दामाद था। 28 की बी वाली वर्ड्स पढ़ोगे, उसके अंदर ये आपको क्लियर हो जाएगा। क्या जी? तो क्या होता है कि ये जब तोबिया की कोठरी, सीधी सी बात है, खुदा के घर के सेहन के अंदर आ गई है, तो और कैसी कैसी किस्म की करप्शन पाई जा सकती है अंदर, वो भी थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा जी, यहां से पढ़े। अब सीधी सी बात है, तोबिया अंदर आ गया है, तो तोबिया ने क्या किया होगा, सारी छेड़छाड़ की होगी खुदा के कामों के अंदर, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर क्रिएट की होगी। यहां से पढ़िए भैया, आप 5वीं वर्ष से पढ़िए जरा। उसने तोबिया के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जिसमें पहले अन्न बलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाख मधु और टटके तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों, गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, रखी हुई थी, और याजकों के लिए उठाई हुई भेंट भी रखी जाती थी। हम्म, ठीक है, दिस इज द मेन करप्शन। ये भी करप्शन है कि जहां पर खुदा का लोगों का सामान रखा जाता था, वहां पर क्या था, अब तोबिया का सामान पड़ा हुआ है, तोबिया की कोठरी है वहां पर। ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर एंट्री होती है नहमीया की, छठी छठी आयत से पढ़िए जरा। परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बेबीलोन के राजा अरक्षत्र के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद राजा ने राजा से छुट्टी मांगी। ठीक है, कुछ दिनों के बाद फिर क्या हुआ, कम से कम 1 साल के करीब करीब का ये अरसा है। ये लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक्स के अंदर के, 1 साल, अप्रोक्सीमेटली आप 1 साल कह सकते हो इसे, कि कुछ दिन जो होते हैं वो फिर 365 दिनों का तो 1 साल होता है। ठीक है, तो कुछ दिनों में क्या क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल ही लगा लें आप, कि 1 साल के बाद फिर क्या होता है, ये वापस आता है यहाँ पर। और ठीक है, फिर क्या देखता है कि 10वीं आयत से पढ़िए जरा। हाँ, भैया इसी का 10वीं है। हाँ जी, इसका 10वीं। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है, और इस कारण काम करने वाले लेवी और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। कहाँ पर भाग गए हैं? खेत। खेतों को भाग गए हैं। ठीक है, ये पहले क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे, देहात से मुंसलिक थे ये, हर बंदे को पेट लगा है। जब तोबिया जैसे लोग अंदर आ गए हैं, करप्शन एलियासिब जैसे लोग अंदर आ गए हैं, ठीक है, सुनबलत जैसे लोग अंदर आ गए हैं, तो फिर क्या होनी थी, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी थी। तो वही क्या हुआ कि इनकी करप्शन की वजह से क्या हुआ, इनके पेमेंट्स रुक गई। अब ये क्या करते हैं, ये वापस अपने खेतों में भाग जाते हैं, और उन्हीं खेतों में भागते हैं जहां से आए होते हैं। 12 आयत और उसकी 28 वर्ष में देखिए, 12वीं आयत की 28 में, नेक्स्ट पेज ही है। तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपातियों के गांवों से और बेत गिलगाल से और गेबा और अजमावेत के खेतों से इकट्ठे हुए, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये लोग यहाँ से आए थे और फिर वहां पर वापस ही चले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को भी पालना था, और क्या करना था, सारा मामला इनका दारोमदार इनके बच्चों का इन्हीं पर था, क्योंकि शहर अभी नया नया बना था, और पूरी पूरी फैमिली का बर्डन अगर आप देखें तो अकेले अकेले बंदे पर भी, जिसके छोटे छोटे बच्चे हो, तो आ जाता है। तो ये ही हालात थे उस टाइम वहां पर। तो यहाँ पर अब देखें कि यहाँ ये इन चीजों को देखकर क्या होता है, नहीमिया का पारा चढ़ जाता है, नहीमिया बहुत गुस्से में आ जाता है। 13वें बाप की 8 आयत से पढ़िए, 13वें बाप की 8 आयत से। ये तमाम चीजों को देखने के बाद क्या होता है,
नेहमिया को गुस्सा आ जाता है फिर। मैंने बहुत बुरा माना और तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गई और मैंने परमेश्वर की भवन के पात्र और अन्न बलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। ठीक है जी। ये क्या करता है कि फिर क्या करता है, परमेश्वर का जो जो सामान होता है वापस रखवा देता है। अन्न बलि का बर्तन जो होते हैं, नजर की कुर्बानियों का लुभान को क्या करता है, वापस वहां पर रखवा देता है। तो फिर क्या होता है कि फिर ये जितने भी अमीर होते हैं ना लोग, उनको इकट्ठा करता है एक जगह पर, और लोगों को इकट्ठा करता है एक जगह पर, और उसके बाद क्या करता है, तेल का 10वां हिस्सा और खजानों में दाखिल करता है। और उनमें से दोबारा क्या करता है, स्टार्ट दोबारा गाने वालों और लावियों का जो खर्चा होता है उसे दोबारा से जारी करता है। यानी कि दोबारा से ठीक करता है सारे मामले को, जो तोबिया के पीछे लग के, संबलत के पीछे लग के, जशम अरबी के पीछे लग के इन्होंने स्टार्ट कर दिया था ना मामला खराब। और उसी टाइम पर क्या होता है कि एक प्रॉब्लम जो होती है वो सबसे बड़ी सामने आती है। वो कौन सी होती है? वो ये प्रॉब्लम होती है कि सब्बत के दिन, यानी हफ्ते के दिन भी जो होता है वो काम हो रहा होता है। अभी देखे ना कि परमेश्वर के घर में रहकर करप्शन हो रही है जबरदस्त किस्म की, तो बाहर तो फिर सारा मामला ही बिगड़ा होगा। यानी कि खुदा के घर के अंदर करप्शन की जा रही है, खुदा के घर के अंदर करप्शन की जा रही है। तो फिर क्या होगा कि फिर तो बाकी बाहर की तो क्या ही बात करनी है ना। तो 15 आयत से पढ़िए 13 की। अच्छा चले मैं पढ़ देता हूँ। जो सब्बत के दिन हौजों में पांव से अंगूर कुचल रहे थे और पूले लाकर उनको गधों पर लाद देते थे, इसी तरह मैं और अंगूर और अंजीर और हर किस्म के बोझ सब्बत को यरूशलेम में लाते थे। यानी कि सब्बत के दिन भी काम हो रहा है। ठीक है। 16वीं आयत में पढ़ने लगा, और वहां सूर के लोग जमा रहते थे जो मछली और हर तरह का सामान लाकर सब्बत के दिन यरूशलेम में यहूदा के लोगों को हाथ में बेचा करते थे। तो ये काम जो थे सब्बत वाले दिन हो रहे थे, जबकि अगर आप देखें तो मूसा की शरीयत के मुताबिक दिस इज टोटली रॉन्ग। खुदा के पाक दिन को ये क्या कर रहे थे, बेहुरमत कर रहे थे, इज्जत नहीं कर रहे थे खुदा के पाक दिन की। ठीक है। फिर क्या, फिर नहीमिया इन्हें गुस्सा होकर झिड़कता है, इन्हें कहता है क्या तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा नहीं किया था? 18वीं आयत, 18वीं आयत में आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा, इसमें लिखा है कि क्या तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा नहीं किया था? हमारा खुदा हम पर और इस शहर पर ये सब आफतें नहीं लाया, तो भी तुम सब्बत की बेहुरमती करते, यानी तुम सब्बत की इज्जत नहीं करते, इसराइल पर ज्यादा गजब लाते हो। ठीक है। 19वीं आयत जो है वो की वर्स है। 19वीं आयत पूरी पूरी की वर्स है, ये मैंने आपको पहले लिखवा दी है, मैं दोबारा नहीं पढ़ने जा रहा इसे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जल्दी जल्दी बस खत्म कर रहा हूँ। तो यहूदियों को फिर इसने क्या किया, पाक किया, साफ किया, जितने भी गोत्र थे उनको इसने पाक साफ किया दोबारा से। आगे चलते हैं। और फिर कहते हैं सुलेमान ने क्योंकि यहां पर आपको नीचे मिलेगा कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ट्रीटी साइन की एक, कि हम जो है ये वाले गुनाह नहीं करेंगे, ये वाले काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो ही काम शुरू कर दिए। अगर आप देखें ये यहाँ से 23 वर्ष से देखें तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ आपके लिए। और उन्होंने यहूदियों को भी देखा जिन्होंने अरशूदी और अमोनी और मुआबी औरतों से ब्याह किया था, और उनके बच्चों की जुबान आदि शुदरी थी और यहूदी जुबान में बात नहीं कर सकते थे, बल्कि हर कौम की बोली के मुताबिक बोलते थे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है कि ये लोग जो थे ये बोलते थे। तो फिर क्या होता है, फिर ये चीज जो थी, ये चीज सरासर खुदावंद को पसंद नहीं थी कि जो यहूदी कौम है क्या करे, बाहर शादियां ना करे। क्योंकि नीति वचन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर तू
किसी बाहर के हौज का पानी पिएगा तो तेरे हौज का पानी जो है वो बाहर से आगे लोग पी जाएंगे. That's why God don't want it that these guy marry outside. तो फिर क्या होता है कि खुदा नहीमिया का करता है, इनको लानत देता है, इनको झगड़ कर इनको लानत करता है और इन्हें मारता भी है. ठीक है, क्योंकि उन्हें उसे ये बात पसंद नहीं आती. उनको खुदा की कसम खिलाई. ठीक है, उनको मारा और फिर क्या हुआ, खुदा की कसम खिलाई कि तुम अपनी बेटियां उनके बेटों को ना देना और ना अपने बेटों के लिए और ना अपने लिए उनकी बेटियां लेना. क्योंकि उसके पीछे एक वजह थी. अगर आप 26 दिन देखेंगे तो वजह क्या थी. वजह ये है, मेन वजह अब आने लगी आपके सामने. सुलेमान ने इन बातों से गुनाह नहीं किया था. सुलेमान बादशाह का जिक्र आ गया कि सुलेमान बादशाह ने इन बातों से गुनाह नहीं किया था. अगरचा अक्सर कौमों में उसकी मानद कोई बादशाह ना था. यानी कि सुलेमान बादशाह कोई बादशाह था ही नहीं. इतना नॉलेज उसके पास, क्योंकि उसने नॉलेज ही परमेश्वर से मांगा था. और वो फिर किसकी परस्तिश करने शुरू हो गया, बाल की, करीम की परस्तिश करना शुरू हो गया. तो ये चीजें थी जिसकी वजह से फिर क्या होता है, परमेश्वर इन्हें बहुत ज्यादा मना करता था, क्योंकि ये खुदा की प्यारी कौम थी और खुदा नहीं चाहता था कि ये अजनबी औरतों के अंदर में जाए और गुनाह करें. ठीक है, और एंड पर आपको 13वें बाब की 31वीं आयत के अंदर एक बहुत जबरदस्त, वेरी ब्यूटीफुल एक आपको वर्स मिलती है. वो पढ़िए, बहुत मजे की वर्स है. फिर मैंने लकड़ी की भेंट ले आने के विशेष समय ठहरा दिए और पहली उपज के देने का प्रबंध भी किया. हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख. रिमेंबर मी ओ माई गॉड फॉर गुड. ठीक है, मुझे अच्छाई के लिए क्या कर, याद रख मेरे खुदा, मेरी भलाई के लिए मुझे याद रख. किताब के अंदर आपको 4 आर मिलेंगे. वापस आए, रीबिल्ड हुई दीवार की. ठीक है, रिपेंटेंस, गुनाह से तौबा की उन्होंने. दे रिमेंबर, वो याद किए गए. ठीक है जी. तो ये 4 आर जो है आपको इस किताब के अंदर मिलते हैं जी. और मुबारक हो जी, आपकी नहीमिया की किताब भी जो है वो खत्म हो गई है. थैंक यू वेरी मच.